इस पीएफएक्स प्रोजेक्ट के तहत एक नया जहाज बनेगा जो पाकिस्तान और सऊदी एयर फोर्सेस की जरूरियात को पूरा करेगा। ये नया जहाज पाकिस्तान किस लेवल का बनाएगा और ये कितना ज्यादा इस पूरे रीजन में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस जो पैक्ट हुआ है, जो दिफाई मुआहदा हुआ है, उसकी अब शक्लें सामने आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान से टेक्निकल असिस्टेंट लेगा, यानी सऊदी अरब के इंजीनियर, सऊदी अरब के पायलट्स यहां पर ट्रेनिंग जरूर लेंगे। पाकिस्तान फाइटर एक्स रखा गया है। ये जहाज नेक्स्ट जनरेशन का होगा, कुछ कह रहे हैं 5th जनरेशन का होगा, कुछ कह रहे हैं 4.5 प्लस जनरेशन का होगा। पाकिस्तान एक नया जहाज बनाने जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान फाइटर एक्स पीएफएक्स। इस पीएफएक्स प्रोजेक्ट को पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर चलाएंगे। इस पीएफएक्स प्रोजेक्ट के तहत एक नया जहाज बनेगा जो पाकिस्तान और सऊदी एयर फोर्सेस की जरूरियात को पूरा करेगा। इसके लिए कामरा के अंदर फैसिलिटी का काम शुरू कर दिया गया है और यह फैसिलिटी इंटायरली डिफरेंट होगी, अलहदा होगी, सेपरेट होगी, जो JF-17 थंडर या JF-17 ब्लॉक 3 के लिए काम कर रही है। यह नया जहाज पाकिस्तान किस लेवल का बनाएगा और यह कितना ज्यादा इस पूरे रीजन में एयर फोर्सेस सेंस में दोनों एयर फोर्सेस पाकिस्तान की और सऊदी एयर फोर्स को कितना मजबूत करेगा, यह एक अहम सवाल है। मैं हूं जुल्कर शेख, सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस जो पैक्ट हुआ है, जो दिफाई मुआहदा हुआ है, उसकी अब शक्लें सामने आना शुरू हो गई हैं। इस मुआहदे के तहत जो पहली लाइन आपको मुझे सबको पता है वो ये है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। ये तो बॉटम लाइन है, लेकिन अब इसके साथ इस पैक्ट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों ममालिक की मिलिट्रीज को मिलकर दिफा के लिए, अपनी दिफा के लिए बनानी है, डेवलप करनी है और फ्यूचर प्लानिंग करनी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैक्ट के अंदर जो तफसीलात हैं उससे तो कोई आगाह नहीं, लेकिन अब कुछ चीजें खुलकर सामने आना शुरू हो रही हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से टेक्निकल असिस्टेंट लेगा, यानी सऊदी अरब के इंजीनियर, सऊदी अरब के पायलट्स यहां पर ट्रेनिंग जरूर लेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी अब बनाने की बात की जा रही है जिस प्रोजेक्ट का नाम अब पीएफएक्स पाकिस्तान फाइटर एक्स रखा गया है। यह जहाज नेक्स्ट जनरेशन का होगा, कुछ कह रहे हैं 5th जनरेशन का होगा, कुछ कह रहे हैं 4.5 प्लस जनरेशन का होगा और यह वो जहाज होगा जो बल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की और सऊदी एयरफोर्स की जरूरियात को पूरा करेगा। अब इसके लिए आप ये समझ लें, ये पूरा प्रोजेक्ट एक अलग प्रोजेक्ट है JF-17 थंडर से या JF-17 ब्लॉक 3 के प्रोजेक्ट से। वो जो हमारी फैसिलिटी है वो ऑलरेडी अगले 4-5 साल तो उनके पास वक्त ही नहीं है। पाकिस्तान की अपनी एयरफोर्स के ऑर्डर्स, अभी दुबई एयर शो में मिलने वाले ऑर्डर्स, बाकी ऑर्डर्स, सो वो प्रोडक्शन फैसिलिटी उसी तरह उसी पेस के साथ काम करेगी और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन कामरा में पाकिस्तान के पास एक और फैसिलिटी है जिसमें पाकिस्तान मेराज तैयारों की पूरी ओवरहालिंग, उनकी रिपेयरिंग। मेराज तैयारा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए कई दहाइयों से एक बैकबोन रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने अपने पास इस मेराज तैयारे के लिए उसको ओवरहालिंग करने के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, बहुत हाई लेवल अपग्रेडेशन के लिए बहुत हाई लेवल एक फैसिलिटी कायम की गई थी और कायम है। अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स से आइंदा 2 से 3 सालों के अंदर मेराज तैयारे को रिटायर किया जाएगा, यानी मेराज तैयारे को कंप्लीटली खत्म किया जाएगा। तो जब उसको खत्म किया जाएगा तो उसके लिए कायम कामरा के अंदर वो फैसिलिटी जो मेराज रिबिल्डिंग फैसिलिटी, अब इसको अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया है। अब इसकी फाइनेंसिंग जो है वो सऊदीया से कराई जाएगी और इस मेराज रीबिल्ड प्रोजेक्ट को अब इस तरह नाम दिया गया पीएफएक्स का, यानी पाकिस्तान फाइटर एक्स। एक्स के में आप कोई भी उस पाकिस्तान फाइटर का जो है मॉडल आएगा। अब यह जहाज एक नया जहाज होगा, JF-17 से इंटायरली डिफरेंट जहाज होगा। इसका इंजन नया होगा, इसका डिजाइन नया होगा, इसकी जनरेशन नई होगी, इसका टच नया होगा, इसका मैकेनिज्म नया होगा और इस जहाज को इस तरह बिल्ड किया जाएगा कि ये पाकिस्तान और सऊदी एयरलाइन, अब सऊदी एयर फोर्सेस की जो है बल्क के अंदर जो है वो इसकी जो है इसको इंडक्ट किया जा सके। ये इंडिजिनस प्रोजेक्ट जो है इसको बहुत अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान और सऊदी अरब के एयर फोर्सेस को एक ऐसी तादाद में एक ऐसे मॉडर्न जहाज अगले 3 से 4 सालों में देने का प्लान है जिसको आप कहें कि ये दोनों ममालिक के लिए एक सेल्फ प्रोडक्शन की अहम तरीन बात होगी। अच्छा, पीएफएक्स क्यों जरूरी है? अब सवाल ये भी पैदा होता है।
लोग ये सवाल करते हैं कि जब पाकिस्तान को चाइना से J-35 मिलने हैं तो पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन के जहाज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की क्यों बात कर रहा है। ऑलरेडी आप सुन चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं वो जब यूनाइटेड स्टेट्स के दौरा पर गए तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने हर किसी के सामने कहा कि वो F-35 जो है वो ऑफर कर रहे हैं, वो भी 5th जनरेशन जहाज है सऊदी अरेबिया को। सो इन दोनों ममालिक के पास तो ऑलरेडी 5th जनरेशन के जहाज़ों की आमद या उनका आना जो है वो तकरीबन तय है, हर चीज़ है ओके। फिर ये अपना जहाज जो कि ये 4.5 जनरेशन से आगे का होगा, वो अगली जनरेशन 5th जनरेशन है, वो क्यों बनाना चाह रहे हैं। देखें, एक तो ये जो जहाज जैसे J-35 है या F-35 है, ये वो जहाज है जो आपको बहुत कम मिकदार में मिलते हैं, बहुत कम नंबर्स में मिलते हैं, और आप इसको अपने किसी भी एयर ऑपरेशंस के अंदर एक आप कहें ना एक लीडिंग रोल तो देते हैं, लेकिन आपकी एयर फोर्स के अंदर बल्क के अंदर कौन से जहाज यूज हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बल्क के अंदर अब दोनों एयर फोर्सेस को एक नए जनरेशन की जहाज की जरूरत है। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी और पर रिलाय करें, और पाकिस्तान ने जिस तरह सऊदी अरब को इस चीज पे कॉन्फिडेंस में लिया है कि पाकिस्तान अपनी उस प्रोडक्शन लाइन को जो कि मेराज की प्रोडक्शन लाइन है, मेराज रीबिल्ड की प्रोडक्शन लाइन है, उस प्रोडक्शन लाइन को जो है वो जो है फाल रखेगा, उसको अपग्रेड करेगा। उसके अंदर बहुत सी फैसिलिटीज हैं, इंजन टेस्टिंग की फैसिलिटी है, उसमें हमारे पास कामरा के अंदर वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि जो मेराज तैयार हैं उनको अगले 2 से 3 सालों में रिटायर कर देना। सो उसकी जगह पे जो जाहिर बात है जब मेराज तैयार है ही आपने उनको रिटायर कर देना, तो उनकी जो रीबिल्ट या ओवरहालिंग फैसिलिटी है उसको आप अब दोबारा रीयूज करेंगे। तो ये PFX का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और इसको यूं समझा जा रहा है कि पाकिस्तान एक नया जहाज बनाने जा रहा है, और एक नया जहाज नए सिरे से, नई ड्राइंग के साथ, नए इंजन के साथ, नए रडार्स के साथ, नए मिसाइल इक्विपमेंट के साथ। और इसमें अब टेक्निकली जाहिर बात है पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, चाहे एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी हो इस वक्त, और वैसे भी मतलब एक कंफर्म चीज़ है कि पाकिस्तान 2020 के बाद से अपनी 81% जो डिफेंस की इंपोर्ट्स है वो चाइना से करता है, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ही पाकिस्तान में है, और चाइना भी पाकिस्तान पर टेक्नोलॉजी की सेंस में एतबार करता है, एतमाद करता है। सो इसमें चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होगी वो लाजमी होगी। और ये जो नया जहाज होगा PFX पाकिस्तान फाइटर X, इस पर अब जो है वो तकरीबन आप समझे काम शुरू हो गया, और ये आइडिया, इस आइडिया को ब्रिलियंट माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तरफ तो अपना JF-17 जो है वो एक ऐसा जहाज बनाया जिसको पूरी दुनिया अब मान रही है। अब जैसे आपने पिछले इंटरव्यू में भी सुना होगा कि जो एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने जिस तरह बताया था कि पाकिस्तान का JF-17 जो है वो एक ऐसा जहाज बन गया जो ऑपरेशनल यानी जंग के अंदर जिसका इस्तेमाल जो है वो आप कह सकते हैं F-16 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है। और F-16 क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा लिया जाता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि F-16 सबसे ज्यादा जंगों में इस्तेमाल हुआ है, उसकी ऑपरेशनल एबिलिटी को दुनिया मानती है। उसके बाद JF-17 ने अपनी जो ऑपरेशनल एबिलिटी है वो मनवाई है, और JF-17 के अंदर जो आपने टेक्नोलॉजिकल आप इन्हांसमेंट तो करते रहेंगे। अब ये एक ऐसा मौका है कि पाकिस्तान एक नए सिरे से नए आइडिया के साथ एक नया जहाज बनाया, पाकिस्तान फाइटर X। और उसके अंदर देखिए, कभी भी जहाज बनाना और स्पेशली जो फाइटिंग जेट्स बनाना है ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपकी जो आप उसके स्ट्रक्चर को जो डिजाइन करते हैं, वो उसका इंजन, वो चीजें, ये सारा बहुत महंगा काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, और इस पर अब काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान फाइटर X पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर बनाएंगे, और इसको कामरा के अंदर बनाया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। आपकी राय क्या, मैं मुंतजिर हूं। मुझे जुल्करनैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।